ने भी वो वीडियो देखा है तो मैं एक शेर उनकी नजर करूंगा। मैं, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, घर के अंदर झूठों की मंडी है और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। नमस्कार, मैं हूं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम मुंबई के अंदर मौजूद हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं फैयाज अहमद खान साहब, जो MIM के मुंबई प्रेसिडेंट हैं। और बहुत सारी जो वीडियोस हम देख रहे थे कि वो तलासरी के बॉर्डर पर गए, बकरों की गाड़ियां छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसके साथ ही एक तमाशे वाली बात इस बकरा ईद में ये आई कि नए नवेले चुने गए आमदार जीशान सिद्दीकी जी ने जहां माफी मांगी, लेकिन उसी के साथ साथ आज जो एक वीडियो वायरल हुआ, नवाब मलिक जी जो महाराष्ट्र के माइनॉरिटी मिनिस्टर है, उनके जो दावे हैं उस दावों पर ही हम आज चर्चा करने वाले हैं। फैयाज अहमद खान साहब, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि एक तरफ माफीनामा है और दूसरी नवाब मलिक जी कह रहे, दावा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके दावों को लेकर के आप? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए और आपके माध्यम से मैं महाराष्ट्र हिंदुस्तान की पूरी आवाम को बकरा ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने भी वो वीडियो देखा है तो मैं एक शेर उनकी नजर करूंगा। मैं, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, घर के अंदर झूठों की मंडी है और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। तो नवाब मलिक साहब, आपके लिए शेर है ये, मैं सोचता पसंद आया होगा आपको। आपने इस वक्त हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई है और एक नहीं बार बार आपने झूठ बोला है। आपने क्या कहा? कहीं पर मंडी लगी नहीं, कल्याण आप गए नहीं। कल्याण में खुद गया था, वहां से 2 बकरे खरीद कर अपने घर पे लाया हूं मैं ज़बा के लिए, कुर्बानी के लिए। तो ये आपका दावा झूठा है। वहां जाके देखें, पता लगाएं। आप माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए। आपने कहा कोई गाड़ी रोकी नहीं गई। मैं आपको बताऊं मैं कि जब मैं वहां पर पहुंचा तलासरी पर, बॉर्डर था वो महाराष्ट्र गुजरात का बॉर्डर था, वो वहां पर जाके मैंने देखा, वहां से फोन भी लगाया आपको मैंने, लेकिन फोन उठाया नहीं आपने। वहां पर गाड़ियां जो आ रही थी उनको पुलिस वाले रोक रहे थे, जो कारों में जाने जा रहे थे उनको पुलिस वाले ने रोका, लेकिन वहीं पर कुत्ता वहां से गाड़ियों पास हो सकता था लेकिन जानवर पास नहीं हो सकता था। तो आप कहते हो कोई किसी को रोका नहीं गया, तो गलत बात है जी। जिस तरीके से ये पॉलिटिक्स की बातें आ गई, बकरा पॉलिटिक्स को लेकर के, तो क्या आप भी वहां पर पॉलिटिक्स की जमीन तलाश करने के लिए ही गए थे क्या? देखिए, इसमें पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है। जब इंसान के जज्बात मजरूह होंगे, उसके एहसास मजरूह होंगे, तो डेफिनेटली एक मुसलमान होने नाते मैं वहां पर पहुंचा था मैंने, ताकि अपने भाइयों की मदद करूं वहां पर मैं। लेकिन मदद करने में नाकाम हुआ, इसके लिए जाके वहां पर धरना दिया और मेरे साथ मेरी महिला अध्यक्ष भी मौजूद थी वहां पर। 4 रोज बगैर खाना पानी पिए हम लोग बैठे थे वहां पर और सारा मंजर हमने देखा। वहां पर गाड़ियों में जो जा रहे थे जानवर, उनको पुलिस वाले रोक रहे थे, टेम्पो में जाते उनको रोक रहे थे। और सब छोड़िए, आप जाके तलासरी चौकी में पूछिए, आप जो केसेस ये लोगों ने लिए हैं, जो गाड़ियों जाने जा रहे थे उसके ऊपर केस लिया उन्होंने, टेम्पो पर केस लिया उन्होंने, ट्रकों पर केस लिया। तुमने किस आधार पर लिया आपने? एक आदमी बकरा खरीदा तो ले जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करेगा, प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल करेगा, टेम्पो का इस्तेमाल करेगा, ट्रक का इस्तेमाल करेगा, तभी बकरा घर पहुंचेगा। और आपको पता होना चाहिए कि बकरे अच्छे गुजरात में मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं, मध्य प्रदेश में मिलते हैं। उनको लाने का साधन खुद वो लोग करते हैं और ये कहते हैं कि पेपर नहीं, हर आदमी के पास पेपर कागजात थे। इसके बावजूद 5 दिन तक गाड़ियां खड़ी थी वहां पर, उसमें से आधे गाड़ियां लौट गई
और 90 बकरे की जान चली गई वहां पर। भूखे प्यासे थे वो लोग, और जो बकरा खरीद के लाए थे वो लोग किस हाल से लाए थे? किसी ने अपने घर गिरवी रखा था, किसी ने सोना चांदी बेच के लाया था, किसी ने कर्ज लेकर आया था। जानवर खरीद के लाए थे लोग ताकि 2 पैसा कमा के उनका कर्ज चुका के अपने घर के लिए जमा करेंगे लोग। उन सब पर पानी फेर दिया आपकी सरकार ने। फैयाज अहमद खान जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, ऐसा नहीं लगता कि कोरोना वायरस का प्रकोप जो पूरी दुनिया में आया, महाराष्ट्र में भी आया, और महाराष्ट्र में लोगों की जान बचाने के लिए सरकार ने जो डिसीजन लिया है, क्या ऐसा नहीं लगता कि उसकी वजह से ये सारी स्थिति उत्पन्न हो गई है? 17 तारीख को GR आया, 17 तारीख 26 तारीख तक जो जानवर आए हैं, ट्रक में आए हैं, टेम्पो में आए हैं, प्राइवेट कार में आए हैं, 9 दिनों में आपने एक भी केस नहीं बनाया, एक भी व्यक्ति को रोका नहीं, एक घंटे रोका नहीं आपने। 26 तारीख को ऐसा क्या हुआ आपको कि आपने रोकना शुरू कर दिया वहां पर? और जब आपको फोन लगाएगा तो आपका फोन स्विच ऑफ। 26 तारीख से लेके 31 तारीख तक मैंने फोन लगाया आपको, आप अपने उससे जाके चेक कीजिए। आप, मैंने फोन लगाया, आपसे बात करूं मैं, आपको हाल बताऊं मैं, लेकिन आपने फोन उठाया नहीं। जानबूझकर आपने काम किया। आज आकर इसी बैठ कर स्टेटमेंट देते हो आप, कि बस शोभा देती नहीं आपको। आप जिस काम के लिए चुने गए थे वो काम आपने नहीं किया। आप एज अ मुसलमान मंत्री बने थे तो मुसलमानों के हक के आपको पासबानी करनी चाहिए थी, रहनुमाई करनी चाहिए थी, आपने वो नहीं किया। तब ये सवाल उठाइए। असलम शेख और नवाब मलिक दोनों ही बंबई के हैं, एक दोनों मंत्री हैं और कैबिनेट रैंक। आपका फर्ज बनता था कि इस्तीफा देते। हमारी जब बात सुनी जाती है तो इस्तीफा लीजिए उदय जी, नहीं तो आपको वहां पर साइड पे आना चाहिए था, साले बैठना देखना चाहिए था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमने पुलिस महकमे से बात की, कलेक्टर से बात की, सबने ये कहा कि हमके ऊपर से आदेश आया है। बस सर, आदेश आया ठीक है ना, लेकिन जो आदमी के पास पेपर है, कागजात है, उन गाड़ियों को रोका गया। तो कहा कि आदेश है, गाड़ी रोका गया, उस पर भी आदेश है, प्राइवेट गाड़ी मिली उनको रोका गया, उस पर भी आदेश है। हमको आप बैठना पड़ा, 4 दिन तक बैठे थे वहां पे हम लोग। आपका एक बंदा नहीं आया, एक मंत्री नहीं आया, आपका एक विधायक नहीं आया। ये पूछने के लिए क्यों बैठे हो आप, क्या वजह है, क्या परेशानी है? कोई देखने तक हमको नहीं आया वहां पर। हमको उसका सिला गिला नहीं है कि हमारे भाइयों की ईद खराब हुई है, बेइंतहा खराब हुई है। आज जंग लोग तरस रहे हैं, भटक रहे यहां से वहां। कोई भिंडी जा रहा है, कोई कल्याण जा रहा है, जंग वहां पे खत्म हो चुके हैं क्योंकि आपने रोक लगा दी है, आपने पाबंदी लगा दी है, इसके लिए जंग वहां पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। और उस पर आप कहते हैं कि सब गाड़ियों को आने दिया हमने, चाहे टेम्पो हो, चाहे ट्रक हो, चाहे कार हो। आप झूठ बोल रहे हैं, इस बात का मैं गवाह हूं, मैं चश्मदीद गवाह हूं। मैं 4 दिन तक वहीं बैठा था, उसी चेक पोस्ट पे बैठा था मैं, और गाड़ियों को मैंने खुद देखा वहां पर। पुलिस वाले किस तरह से उनको रोक रहे थे, ट्रकों किस तरह रोक रहे थे, टेम्पो किस तरह रोक रहे थे वो लोग। और सर जी, जो तलाशी चौकी है वहां पे केस दर्ज है, वो कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट ने उनको बाकायदा कहा कि जानवर छोड़ो आप, ये कोर्ट ने आदेश दिया उनको। लेकिन एक बताऊं मैं आपको, सरकार से हमको कुछ नहीं मिला। हमको जो कुछ मिला है इस मुल्क के न्याय से मिला है, कानून से मिला, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान से मिला है। और जो हमारे यहाँ पे देवनार में जो परमिशन मिली है, आपने नहीं दिया, आपकी सरकार ने नहीं दिया, कोर्ट ने दिया परमिशन, तब देवनार चालू हुआ। तो अब मैं एक बात समझ में आ गई है कि सरकार से उम्मीद मत लगाओ, इस मुल्क के संविधान को पकड़ो, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को पकड़ो, और यही संविधान जो है हमारी आने वाले नस्लों को रास्ता बताएगी, यही संविधान हमको हमारा हक दिलाएगी। अब तो लड़ाई शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है, ये बात ख्याल रखना आप भी। फैयाज अहमद खान साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि क्या अब जो राजनीति का स्तर है वो ये बकरों को लेकर के ही चलता रहेगा, या समाज की भी कुछ बातें होंगी? देखिए, समाज की बात तो हम कह ही रहे हैं। लाइट बिल का मसला था, हम निकले बाहर, और आपने खुद ने देखा, आपने मैं इंटरव्यू लिया उस वक्त, 75% जो मुंबई शहर बनता, पूरा महाराष्ट्र बनता, चाहे मालेगांव हो, चाहे भिवंडी हो, चाहे धुलिया हो, चाहे औरंगाबाद हो, हर जगह लोगों ने अपनी लाइट बंद करके सूचना लोगों सरकार को दे दी है कि हम लाइट बिल के खिलाफ हैं, हमको 6 महीने का लाइट बिल माफ चाहिए।
तो हमारा मसला ये नहीं है, ये हमारा मसला जो है मजहबी मसला है, हमारे फराइज का मसला है। और अपने फर्ज को निभाने के लिए हर मुसलमान अपने तौर पर तैयार है। आप ये समझते हो कि आप बोल दोगे बात लोग मान जाएंगे, तो नामुमकिन चीज है। जमीन पर तो आओ, लोगों के बीच में तो आओ, तब मालूम पड़े हकीकत क्या है क्या नहीं है, लोग परेशान है या नहीं है। इसलिए बैठ कर स्टेटमेंट देना बहुत आसान है, लेकिन जमीन पर उतरे काम करना बड़ा मुश्किल है। आज जमीन खिसक रही है आपकी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे एनसीपी हो, सबकी जमीन खिसक रही है, क्योंकि मुसलमान सब बर्दाश्त करता है। अपनी शरीयत से कभी भी किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये हमारा मसला शरई मसला था, जिसके अंदर आपने मुदाखलत की है, जानबूझकर किया आप लोगों ने। ये बात मैं बबांगे दोहर बोल सकता हूं मैं, क्योंकि मैं जगह पर मौजूद था, मेरी महिला अध्यक्ष मौजूद थी, एमआईएम पार्टी के लोग मौजूद थे, इलाकाई लोग मौजूद थे, आदिवासी लीडर मौजूद थे वहां पर। उन हमसे ये भी कहा कि हम रोड बंद करते हैं, ब्लॉक करते हैं। मैंने कहा नहीं, आप रोड बंद करोगे, रास्ता रोकोगे तो आराम मेरी पूरी कौम पे लगेगा। इसके लिए नहीं बंद रोका गया हमने, वरना हम चाहते तो रोड ब्लॉक करते, प्रोटेस्ट करते, एहतजाज करते। लेकिन हम एक अमन पसंद शहरी हैं, इस मुल्क के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम शहर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हमने नहीं किया, हम भूखे थे वहां पर, चलेगा, लेकिन आपको इतनी भी गलत नहीं जाएगी कि हमको आकर पूछ सको। आपका एक एमएलए है जिशान अहमद, जिसने माफी मांगी है आवाम से, पब्लिक से माफी मांगी है कि हमसे भूल हुई, हमसे चूक हुई, हमसे गलती हुई। आप इतने ज्यादा बेहिस हो गए हैं कि उसका स्टेटमेंट देखे बगैर ही आपने स्टेटमेंट दे दिया। एक इंसान होता है कि अपनी गलतियों पर नादिम होता है, एक इंसान वो भी होता है नादिम नहीं होता। तो आप उनमें से हो जो अपनी गलतियों पर नादिम नहीं है। आप सरकार के वफादार हो, आप कौम के वफादार नहीं हो आप। और कौम वो है जो आपको आखिरी में 4 घंटे कौमी से मिलेंगे, आपको यही कौम आपको आखिरी सफर में ले जाएगी, मुझको भी आपको भी। तो कम से कम इस बात का तो ख्याल रखते कि एक शरई मसला है ये, इसको बकरा पॉलिटिक्स मत कीजिए आप। जिस तरह से फैयाज अहमद खान साहब ने बात की है, राजनीतिक का जो प्लेटफॉर्म है वो इस तरह इतना नीचे चला गया है कि अब बकरा ईद जो शरीयती मसला था, कहीं ना कहीं वो भी राजनीति में शरीक हो गया है। लेकिन उसी के साथ साथ जो एक आखिरी बात फैयाज अहमद खान साहब ने कही है कि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अभी और भी बहुत सारी लड़ाइयां बाकी है। देखते कि लाइट बिल का मुद्दा हुआ, सरकार ने एक रत्ती भर नहीं माना। बकरों की बात आई, सरकार के मंत्री या सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया। देखते कि अभी ये बकरा पॉलिटिक्स में कौन कौन सी पार्टियां आगे आती है और किस किस तरीके का स्टेटमेंट उनका आता है। एक तरफ तो माफीनामा है और दूसरी तरफ दावा है। जनता बताएगी कि इन दावों की पोल किस तरह से खुलेगी। जनता बताएगी आने वाले कल में कि लोगों ने क्या किया और क्या नहीं किया। जनता ही जनार्दन है। जनता अगर सत्ता के पावर में ला सकती है तो सत्ता से हटा भी सकती है। ये नेताओं को नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पक्ष का हो। और फैयाज अहमद खान साहब, आपने इस कंट्रोवर्सी को लेकर के, बकरा ईद की, बकरा पॉलिटिक्स को लेकर के हमसे बात की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।